बात करेंगे एक और अहम टॉपिक की बच्चों की डिग्री सिलेक्शन के मुतालिक। अक्सर वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो फ़िक्रमंद भी होते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए कौन सी डिग्री सिलेक्ट करें और उनकी फ्यूचर के बारे में वो किस तरह से प्लान करें। तो ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर आए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अक्सर वालिदैन बच्चों के मैट्रिक और एफएससी के बाद बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए कौन सी डिग्री सेलेक्ट करें जो उनके फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा मौसर साबित हो और उनको जो जॉब है वो आसानी से मिल जाए और वो बच्चे अपने कैरियर में बेहतरीन तरीके से एक्सेल कर सकें। तो ये एक नहायत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि बच्चों का जो कैरियर है वो उनकी इसी मैट्रिक बेस और या एफएससी की बेस के ऊपर डेवलप हो रहा होता है। तो पेरेंट्स का लिया गया गलत फैसला या किसी भी किस्म की नेग्लिजेंसी इस किस्म के फ़ैसले के ऊपर बहुत सेवेरली और बहुत संगीन तरीके से असरअंदाज हो सकती है, जिसके लिए एक मौसर और एक अच्छे काउंसलर की ज़रूरत भी होती है और ख़ुद पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। वो एक मौसर और एक अच्छी डिग्री सिलेक्ट कर सकें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और उनके बेहतरीन कैरियर के लिए। तो आज की ये वीडियो के अंदर हम आपको कुछ मौसर तरीके की गाइडलाइंस देंगे, इनको लाजमी तौर पर फॉलो कीजिए ताकि आप अपने बच्चों की डिग्री सिलेक्शन में किसी किस्म की कोई गलती या कोताही ना करें और एक बेहतरीन और एक अच्छी डिग्री सेलेक्ट करके बच्चों को उनको एक अच्छा कैरियर देने में उनके लिए मददगार साबित हों। पेरेंट्स को चाहिए कि सबसे पहले वक्ता फ़वक्तन अपने बच्चों से उनकी ख्वाहिशात के बारे में पूछते रहें, वो अपने कैरियर के बारे में किस तरफ जाना चाहते हैं और वो जहाँ पर देखें कि बेटा या बेटी वो किस तरफ रुझान रखता है और वो ज़्यादातर किस ख्वाहिश का इज़हार करते हैं, तो उस ख्वाहिश में से देख लें कि वो बच्चा उसकी टिल्ट किस तरफ है, उस किस तरफ उसका बेसिक रुझान बन रहा है कि वो बच्चा किस तरफ जाना चाहता है। अगर तो बच्चा बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार है या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है तो उस सूरत हाल में पेरेंट्स का जो किरदार है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तो इस स्टेज में बच्चे क्लियर हैं अपने डिग्री को लेकर और अपने फ्यूचर अपकमिंग जो एस्पायरेशंस हैं और वो किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर या पार्टिकुलर फील्ड के अंदर अपना एक रुझान बना चुके हैं, तो उस सूरत हाल में पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे को मज़ीद फर्दर गाइडलाइन दें और उनके लिए एक मौसर तरीके से एक ट्रैक डिवाइस कर दें कि जिसमें बच्चा चलकर अपने कैरियर के बारे में एक मौसर तरीके से डिसीजन ले सके। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम आपको यही चीज़ गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पेरेंट्स का किरदार है सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपने बच्चे की ख्वाहिशों को और उसकी जो एस्पायरेशन है फ्यूचर को लेकर उनको ज़रूर मद्देनज़र रखें और उसी के हिसाब से डिसीजन को जो है ना वो डिवाइस करें। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पेरेंट्स बच्चों के ऊपर अपनी ज़बरदस्ती थोपते हैं और जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो बच्चा अपने कैरियर में नाकाम हो जाता है या उस काम में उसकी एस्पायरेशन या उसकी जो ख्वाहिश है, जो दिली चॉइस होती है वो नहीं होती और वो बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करता है या वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की कि बच्चे के कैरियर के मतलब अगर वो किसी चीज़ के बारे में अपनी को ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो पेरेंट्स को चाहिए कि उस बात को तरजीह दें। उसके बाद अपने बच्चे के जो सब्जेक्ट स्कोरिंग है उसमें देखें कि वो किस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा अच्छे स्कोर कर रहा है। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं जिनकी मैट्रिक के अंदर मैथमेटिक्स स्किल्स बहुत अच्छी होती है और उनका मैथ का जो स्कोर है वो बहुत अच्छा होता है और इसी तरह वो एफएससी के अंदर भी मैथ बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं मैथ के अंदर। तो इस सूरत हाल में पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि बच्चा किस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा अच्छा स्कोर का मतलब ये है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छा है, उसकी एक्सपर्टीज़ और उसकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं उस चीज़ को लेकर बहुत अच्छी हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे को उसी सब्जेक्ट के रेलिवेंट डिग्रीज़ के अंदर लेके जाएँ ताकि वो अपने करियर में ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। उसके बाद जब पेरेंट्स को ये चीज़ वाज़ह हो जाए कि बच्चे की अपकमिंग एस्पायरेशंस क्या हैं और उस कौन से सब्जेक्ट के अंदर वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो आपको चाहिए कि उस मुतल्लिका डिग्री जिसके बारे में आप चॉइस करने जा रहे हैं, तो उस डिग्री के बारे में एटलीस्ट आपके पास मालूमात होनी चाहिए और उसके अंदर जो अपकमिंग सब्जेक्ट उस बच्चे के को पढ़ाए जाएंगे और सब्जेक्ट की वेरिएशंस को थोड़ा आप समझ लें कि उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट और पढ़ाए जाएंगे, क्या उनमें से कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो बच्चे को अच्छा नहीं आता है जिसमें बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मैं मिसाल के तौर पे बात करता हूँ, अगर एक बच्चा जिसकी मैथमेटिक्स स्किल तो बहुत अच्छी हैं लेकिन वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के अंदर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा, तो ऐसी सूरत हाल में लाजमी नहीं पेरेंट्स के लिए कि वो बच्चे को बीएस ऑनर मैथमेटिक्स ही कराएं, बल्कि वो बच्चे को कॉमर्स की तरफ लेके जा सकते हैं क्योंकि उनके अंदर भी मैथमेटिक्स होता है, स्टैटिस्टिक्स की तरफ लेके चले जाएं, कंप्यूटर साइंस की तरफ लेके चले जा सकते हैं। तो इस सूरत हाल में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि एक डिग्री या एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करें बल्कि उसकी कंप्लीट टेंडेंसीज को एनालाइज करें बच्चे की। उसके बाद उस रेलिवेंट डिग्री को भी ज़रूर बर ज़रूर आप एनालाइज करें कि डिग्री के अंदर कौन से सब्जेक्ट हैं जो बच्चे के ऊपर इफेक्ट करेंगे।
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली होती है बच्चों की डिग्री सिलेक्शन के बारे में, तो वो हमेशा ये चीज़ आप नोट करें कि जो मुतलका डिग्री है जो आप चूज़ करने जा रहे हैं, जिसके बारे में बच्चे को आप कन्विंस कर रहे हैं या ये चीज़ आप ले लो, या वो बच्चा जाना चाहता है, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप उस चीज़ जो डिग्री है उसके जॉब स्कोप के बारे में ज़रूर आप एनालाइज़ करें कि आया वो डिग्री काबिल अमल है या नहीं है, क्या उस डिग्री का अपकमिंग टाइम में जॉब स्कोप होगा या नहीं होगा, या करंट सिनेरियो क्या चाह रहा है, या अपकमिंग सिनेरियो में उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि अगर एक बच्चा है वो अपनी टेंडेंसी रखता है कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के अंदर, और आप कहते हो कि जी ये मैं इसको पॉलिटिकल साइंस या आईआर रखवा देता हूँ, जबकि उस बच्चे को आपने ये बिल्कुल कतई तौर पे गाइड ही नहीं किया कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के अंदर और भी बहुत सारे अच्छे सब्जेक्ट हैं जिनका पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट बहुत अच्छा कैरियर, जैसे सोशल वर्क है, जैसे सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी है, इवन कि लॉ की डिग्रीज हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के साथ रेलिवेंट होती हैं और रिलेट करती हैं। तो आप आईआर की निस्बत आप उन डिग्रीज़ की तरफ जाएँ जिनकी प्रोफेशनल वर्थ बहुत ज़्यादा है, या जो बच्चों को अपकमिंग कैरियर में बड़े अच्छे से जॉब दे सकती हैं, आप उनको चूज़ करें बनिस्बत इसके कि आप आईआर या पॉलिटिकल साइंस, ऐसे सब्जेक्ट जिनकी अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा कोई वर्थ नहीं है या उनके अंदर कोई भी प्रोफेशनल कम्पिटेंसीज डेवलप नहीं होती। उसके बाद एक इंतहाई अहम चीज़ जिसका ऊपर अक्सर पेरेंट्स करते हैं लेकिन वो सही तरीके से एनालाइज नहीं करते, जिसकी वजह से अपकमिंग टाइम में वो बच्चे को या तो डिग्री क्विट करनी पड़ती है, या सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है, या कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज करनी पड़ती है। तो वो है अखराजात का मवाजना जो है वो हमेशा आप जॉब स्कोप के साथ ज़रूर करें कि क्या हम बच्चे को जो डिग्री करवा रहे हैं इसके ऊपर इतने अखराजात, इतने एक्सपेंडिचर्स हम बर्दाश्त करेंगे, तो अपकमिंग टाइम में क्या वो इस चीज़ की इतनी आउटपुट दे सकेगा, या वो इस चीज़ की जो रिकवरी है वो करवा सकेगा। क्योंकि अक्सर इस तरह से होता है कि पेरेंट्स डिग्री सेलेक्ट करवा देते हैं या बच्चा खुद से डिग्री सेलेक्ट कर लेता है, उसके ऊपर आप लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं। अल्टीमेटली जब उसको मार्केट में उतारते हैं तो वो बच्चा बिल्कुल कोई भी जॉब नहीं गेट कर पाता, क्योंकि या तो मार्केट की सिचुएशन इस तरह की होती है, या उस डिग्री की फॉर द टाइम बीइंग एक वर्थ होती है, उसके बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। जैसे आपको याद होगा कि पाकिस्तान में किसी टाइम पे टेलीकॉम की जो डिग्री थी उसकी बहुत ज़्यादा वर्थ थी, और शुरू में बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब भी मिली और बहुत बड़ी बड़ी सैलरीज भी लोगों को ऑफर्स हुई हैं। लेकिन अभी जो आप टाइम है, जो अपकमिंग टाइम है, उसमें टेलीकॉम का कोई इतना ज़्यादा खास आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जॉब स्कोप के साथ साथ जो आप एक्सपेंडिचर्स बर्दाश्त करेंगे उस डिग्री के लिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ के लिए थोड़ा सा पेन भी लेना होगा और वर्कआउट भी करना होगा, और रेलिवेंट चीज़ें आपको डाटा निकालना भी होगा ताकि बच्चे की डिग्रीज़ के बारे में एक अच्छी सिलेक्शन हो सके। और पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करनी होगी, अगर वो खुद से नहीं कर सकते तो एटलीस्ट किसी अच्छे काउंसलर या कैरियर काउंसलर से आप रब्ता कर सकते हैं, उनसे वो आप गाइडलाइन ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अक्सर लोग इसमें गलती भी करते हैं और ज़्यादा उसके ऊपर फोकस भी नहीं करते। तालीमी इदारों के बारे में मालूमात हासिल करना, पार्टिकुलरली जिसमें आप अपने बच्चे के एजुकेशन के सिलसिले में उनका एडमिशन करवाना चाहते हैं या उनको फर्दर जो तालीम दिलवाना चाहते हैं, तो उस एकेडमी, उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी के बारे में अक्सर पेरेंट्स मालूमात नहीं लेते, जिसकी वजह से बाद में उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बाज़ तो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस वो एचईसी से, हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज नहीं होते, उनकी डिग्रीज एफिलिएटेड नहीं होती, या वो बाद में वेरिफिकेशन उनकी नहीं हो पाती, या उन यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की कोई इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल मार्केट के अंदर वर्थ नहीं होती, तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली बच्चे को सफ़र करना पड़ता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स जब कभी भी अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाएं तो जो यूनिवर्सिटी, जो उनका एकेडमिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे के कैरियर के ऊपर उसका बड़ा एक छाप होती है, वो एक पूरी मोहर सबत के तौर पर वो बच्चे की डिग्री की तरह उसके कैरियर के ऊपर वो मोहर सबत होती है कि वो अपने कैरियर में किस तरह एक्सेल करेगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज का जो लेवल होता है वो बहुत इम्पैक्ट करता है मार्केट के अंदर, पार्टिकुलरली जॉब मार्केट के अंदर। और ह्यूमन रिसोर्सेज जो मैनेजमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो इन चीज़ों को बड़ी केयरफुली चेक कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि बच्चे की कॉम्पिटेंसी या जो बच्चे की जो काबिलियत है वो एक तरफ, वो देखते हैं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी से ये डिग्री करके आया है। उसके बाद आप अपने बच्चे की खूबियाँ देखें कि उसके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ हैं जो उसको आगे लेके जा सकती हैं। क्योंकि जो डिग्री होती है वो एक टाइम भी मांगती है, वो एक ख़ास मेंटल सेट भी मांगती है, और उसके अंदर एक ख़ास फिज़िकल और मेंटल एफर्ट भी मांग रही होती है। तो आप चेक करें कि आपके बच्चे के अंदर ये खूबियाँ हैं कि वो उस मेंटल सेट को, उस हार्ड वर्क जो रिक्वायर्ड है, या उस टाइमलाइन को, या उसकी कॉम्पिटेंसी इस लेवल की हैं कि जो डिग्री की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो ये कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक बात करूँ, अगर एक बच्चा है, आप उसको कहते हैं कि ये साइकोलॉजी पढ़ ले, लेकिन आप देख रहे हैं कि उस बच्चे के अंदर कोई इतनी ज़्यादा अच्छी स्किल्स नहीं है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की, या वो बच्चा
टेक्निकली तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन उसको जो ह्यूमनिस्टिक स्किल्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, या वो अपने पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा कोई खातिर खा उसकी स्किल्स नहीं है, या नज़र आता है कि वो डेवलप नहीं कर पाएगा, तो फजूल है कि आप उस बच्चे को साइकोलॉजी की डिग्री लेकर दें। तो आपको चाहिए कि आप उस बच्चे को वही टेक्निकल वाली साइड पे लेके जाएं, बनिस्बत इसके कि ऐसी डिग्री में उसको लगाएं कि जहाँ पर उसकी जो खूबियाँ वो ही नहीं है, जहाँ पर उसकी खूबियाँ वहाँ पर बच्चे को लेके जाएं और उसको उसी की रेलिवेंट ही डिग्री करवाएं। सिर्फ खूबियाँ चेक कर लें से ये सारा डिसीजन कंप्लीट नहीं हो जाता। बच्चे की ख़ामियाँ देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि बच्चे के जो डीमेरिट्स होते हैं, अगर तो वो देखें कि डीमेरिट्स इस लेवल के हैं कि जिनके ऊपर वो ओवरकम कर सकता है, तो वेल एंड गुड। अगर नज़र आता है कि ये बच्चे की ख़ासा बन चुके हैं, ये उसकी फ़ितरत का हिस्सा हैं, तो फिर पेरेंट्स के लिए उन चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे फिर अपकमिंग टाइम में उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। या तो वो डिग्री क्विट कर देते हैं, या अच्छा स्कोर नहीं लेके आते, या अच्छा परफॉर्म नहीं करते, या स्कोर चलें एक एक सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। बच्चे की अपनी जो एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, जो उसकी जो पार्टिसिपेशन होती है वो नहीं रहती, जो उसकी रग़बत या उसकी जो दिलचस्पी वो ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ उसके लिए समझना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इस पॉइंट का पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फुकदान है कि अक्सर पेरेंट्स और ज़्यादातर स्कूल्स और ज़्यादातर कॉलेजेस, इवन के यूनिवर्सिटीज़ लेवल तक भी लोग इस चीज़ की बिल्कुल केयर नहीं करते कि बच्चों का एबिलिटी टेस्ट करवा लें, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट करवा लें, कि जिसकी उनकी कॉम्पिटेंसी या उनकी एबिलिटीज़ के बारे में पता चल सके कि बच्चा क्या करना चाहता है। तो उसके लिए बड़े अच्छे साइकोलॉजिकल टूल्स अवेलेबल हैं। अगर आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या किसी अच्छे कैरियर काउंसलर के पास जाते हैं, तो वो आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं कि बच्चे की कॉम्पिटेंसीज़ क्या हैं, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं। उनको मद्देनज़र रखकर अगर आपके बच्चे को एक मौसर और एक बेहतरीन डिग्री प्रोग्राम मिल जाए, तो आई थिंक इससे अच्छा कोई डिसीजन नहीं हो सकता। लेकिन इंतहाई अफ़सोस के साथ इस चीज़ का हमारे माशरे में भी और हमारे मुल्क में तालीमी लेवल पर भी, तालीमी इदारों के लेवल पर भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फुकदान है। इसके बाद जो नहायत ही अहम चीज़ है वो ये है कि आप बच्चे के असासा से ज़रूर आप उनसे गाइडेंस लें, उनसे ज़रूर राय से लें कि वो क्या बच्चे के बारे में राय रखते हैं। और क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो बच्चे से बहुत ज़्यादा वन टू वन इंटरेक्टेड हो चुके होते हैं, वो बच्चे की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं, और उस सब्जेक्ट के बारे में भी उनको समझ लग चुके होते हैं कि ये बच्चा कितना अच्छा है या कितना अच्छा नहीं है, या ये इसकी पार्टिसिपेशन लेवल क्या आ रहा है थ्रू आउट द स्कूल टाइम। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स ज़रूर बर ज़रूर टीचर्स के साथ कंसल्ट किया करें। और ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होती है कि टीचर की जो राय होती है वो बच्चों के बारे में बड़ी हद तक दुरुस्त होती है। ये एक चीज़ जिसको अक्सर हमारा माशरा जो हमारे लोग बिल्कुल यकसर मुस्तरद करते हैं और जिसको ज़्यादा अहम नहीं मानते, वो है कि बच्चे के दोस्तों से उसके बारे में राय लेना, या उसके बारे में पूछना कि वो किस तरह का है, वो उसका साइकोलॉजिकल माइंडसेट किस तरह का है, वो किस तरह से परफॉर्म करता है, उसका स्कूल में क्या पार्टिसिपेशन लेवल है, वो किस तरह से दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। क्योंकि बच्चों की जो जेन्युइनिटी है, जो उनकी जेन्युइननेस है, जो उनका ओरिजिनलिटी है, वो बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्शन के अंदर छुपी होती है, और उससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। जब आप उसके दोस्तों से, उसके जो सर्कल है जिसके अंदर वो बच्चा रहा होता है, या दोस्तों के साथ उसने टाइम पीरियड गुजारता है, तो आप अगर उनसे चीज़ें पूछेंगे तो वो बच्चे भी आपको आपके बच्चे के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो जब भी बच्चे की डिग्री सिलेक्शन करें तो इस चीज़ को भी ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। ये एक संजीदा पॉइंट है कि अक्सर पेरेंट्स बच्चों को बड़ी अच्छी-अच्छी डिग्रीज़ करवाने के लिए बड़े अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़, बड़े अच्छे कॉलेजेस के अंदर भेज देते हैं। लेकिन उनका इर्द-गिर्द का माहौल, या घर का माहौल, या जिस एनवायरनमेंट के अंदर बच्चे को भेजते हैं वो दुरुस्त नहीं होता। जिसकी वजह से अक्सर बच्चे, आपने देखा होगा, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाने के बाद वो नशे की लत में लग जाते हैं, या वो गलत कंपनी में आ जाते हैं। इवन कि अगर वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी का माहौल अच्छा भी हो, तो घर के अंदर का माहौल जब वो इतना अच्छा या मुनासिब नहीं होता कि वो बच्चे को उस डिग्री या उस जो वो अपने करियर में जो चीज़ कर रहा होता है, या अपनी स्टडी जो कर रहा होता है, तो उसमें वो कुछ सपोर्टिंग नहीं होता, बल्कि उसके टोटली अगेंस्ट होता है। तो वो चीज़ बच्चे के लिए बड़ी नुकसानदेह साबित हो जाती है। तो लिहाजा अपने माहौल का ज़रूर अंदाज़ा रखा करें, और कोशिश करें कि हम अपने माहौल को बच्चे के करियर के हिसाब से ढालें, अपने माहौल को चेंज करें, ताकि जिससे बच्चे को इनकरेज मिल सके, बच्चे को सपोर्ट मिल सके। और इस चीज़ में टोटली पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज की इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ यहाँ पर एंड करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को और पेरेंट्स का फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।